Hello student, welcome to the Credit Academy. Today we are going to discuss different type of companies difference between one person company, private company and a public company. So point number 1, number of members. In a one person company, minimum and maximum limit is 1 person member. मतलब आपकी 1 person कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? 1 मेंबर. मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दोनों कितनी है? 1 मेंबर की लिमिट है. एंड इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 मेंबर्स. एंड ऑन द अदर हैंड पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट इसके अंदर नहीं होती. देयर इज़ नो limit of maximum number of members in a public company. Now point number 2, number of director. In a one person company there should have at least 1 director and not more than 15 director. मतलब कम से कम आपका 1 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर. अब आप बोलेंगे कि मैम 1 पर्सन कंपनी में तो 1 मेंबर आपने बताए, अब ये 15 डायरेक्टर कैसे हो गए? अब ऑनर तो 1 ही है ना, डायरेक्टर उसके ज़्यादा या कम हो सकते हैं. ऑनर 1 ही रहेगा 1 पर्सन कंपनी में, बट वो अपने बिहाफ पर डायरेक्टर 1 से लेकर कम से कम 1 और मैक्सिमम 15 तक रख सकता है. नाउ इन प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट आपके पास कितने डायरेक्टर होने चाहिए? इसके अंदर 2 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट इसके अंदर भी कितनी है आपके? 15 डायरेक्टर मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर. एंड इन पब्लिक कंपनी में देखें तो एटलीस्ट कितने डायरेक्टर होने चाहिए आपके? कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, बट मैक्सिमम की लिमिट भी इसमें भी वही है कि 15 डायरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. नाउ पॉइंट नंबर 3, प्रोस्पेक्टस. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि ये 1 पर्सन कंपनी है तो इसे प्रोस्पेक्टस की कोई ज़रूरत नहीं है. इन प्राइवेट कंपनी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू एनी प्रोस्पेक्टस, और इसीलिए प्राइवेट कंपनी में भी क्या है आपकी? कोई प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं है. बट इन पब्लिक कंपनी इट रिक्वायर अ प्रोस्पेक्टस, इसे प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ती है. पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसके अंदर क्या होता है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, जो डे टू डे बिजनेस को रनिंग करने के लिए आपके यूज़ किए जाते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. 1 पर्सन कंपनी के अंदर आपको स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखना पड़ेगा. जो आप डे टू डे बिजनेस चलाने के रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे वो आप 1 पर्सन कंपनी के अंदर स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको ज़रूरत पड़ेगी. और इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी के अंदर भी आपको एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत पड़ती है. बट ऑन द अदर हैंड इन पब्लिक कंपनी इट अडॉप्ट द टेबल F. इसको ये क्या अडॉप्ट करता है? टेबल F ऑफ कंपनी एक्ट 2013. और इट कैन हैव इट ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये अपना भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिख सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, नेम ऑफ अ कंपनी. इट यूज द वर्ड OPC एज एन पार्ट ऑफ इट्स नेम. 1 पर्सन कंपनी क्या यूज़ करती है? OPC का वर्ड का यूज़ करती है अपनी कंपनी के नाम के साथ. वहीं आप प्राइवेट कंपनी की बात करो तो ये क्या यूज़ करती है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज़ करती है एज एन पार्ट ऑफ इट्स नेम. और दूसरी तरफ आप पब्लिक कंपनी की बात करो तो ये क्या वर्ड यूज़ करती है? लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है एज एन पार्ट ऑफ इट्स नेम. नाउ पॉइंट नंबर 6, शेयर सब्सक्रिप्शन. इट कैनॉट ऑफर एनी शेयर टू पब्लिक. 1 पर्सन कंपनी है तो ये कभी भी कोई शेयर पब्लिक को इशू नहीं करती. इन प्राइवेट कंपनी इट कैनॉट ऑफर एनी शेयर टू पब्लिक, ये पब्लिक को कोई शेयर ऑफर नहीं करती. एंड इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इट कैन ऑफर द शेयर टू द पब्लिक, मतलब ये पब्लिक को शेयर ऑफर करती है. ना ही 1 पर्सन कंपनी शेयर आपके ऑफर करती है पब्लिक को, ना ही प्राइवेट कंपनी. सिर्फ कौन करती है? पब्लिक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को शेयर्स. नेक्स्ट शेयर, पॉइंट नंबर 7, शेयर अलॉटमेंट. 1 पर्सन कंपनी, इसके अंदर जब आपने शेयर इशू नहीं करे तो आपके ये भी एप्लीकेबल नहीं है. अलॉटमेंट किस चीज़ की करेंगे जब आपने शेयर इशू ही नहीं करे? सो शेयर अलॉटमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन 1 पर्सन कंपनी. एंड इन प्राइवेट कंपनी इट कैन अलॉट द शेयर एज एन डायरेक्टर डिसाइड. अब आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने बोला कि शेयर आपने क्या किया है? ऑफर ही नहीं किया पब्लिक को, तो ये शेयर अलॉट कहाँ से करेंगे? होता क्या है बच्चे कि प्राइवेट कंपनी के अंदर आपने जो शेयर इशू करने हैं ना वो सिर्फ अपने
रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, पब्लिक को आप ऑफ़र नहीं कर सकते, आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन्हीं को ही ऑफ़र कर सकते हो, और वो भी कब, जब डायरेक्टर डिसाइड करें तभी आप ऑफ़र कर सकते हो। इसीलिए लाइन लिखी हुई है, इट कैन अलॉट शेयर एज एन डायरेक्टर डिसाइड। नाउ इन पब्लिक कंपनी इट कैन अलॉट शेयर ओनली इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हैज़ बिन रिसीव। और पब्लिक कंपनी तो आपकी ऑफ़र कर ही सकती है शेयर्स, तो इसीलिए ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी रिसीव होते ही पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता कितना है? 90%। अगर 90% तक इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाए तो ये पब्लिक को आपके शेयर अलॉट कर सकती है। और अगर 90% इन्हें सपोज रिसीव नहीं होता तो विद इन 15 डेज इनको ये जितना भी अमाउंट रिसीव होता है शेयर्स का वो वापस रिटर्न करना होता है पब्लिक को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, पब्लिक डिपॉजिट। इट कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ये पब्लिक से कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने शेयर तो इशू करे ही नहीं है, तो डिपॉजिट किस बात का, तो ये डिपॉजिट रिसीव नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्राइवेट कंपनी के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी भी डिपॉजिट रिसीव नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने भी पब्लिक को शेयर इशू नहीं करे। तब शेयर इशू ही नहीं करे तो यहाँ पर भी वो पब्लिक से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिपॉजिट। बट इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी इट कैन इन्वाइट एंड एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ये इन्वाइट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं डिपॉजिट। कहाँ से? पब्लिक से, बिकॉज उन्होंने शेयर इशू करे हैं और अलॉट भी करे हैं आपके पब्लिक को। पॉइंट नंबर 9, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर। इट हैज़ ओनली वन मेंबर, देयरफॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर नॉट एप्लीकेबल। वन मैन कंपनी के अंदर जब वन मैन ही है तो आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती। वो ट्रांसफ़र करेगा किसको? क्योंकि वन मैन कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के अंदर भी इट कैनॉट बी ट्रांसफर द शेयर एज पर रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन है कि वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, इसीलिए वो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर भी नहीं कर सकती। इसीलिए पब्लिक कंपनी की बात करें तो इट कैन ट्रांसफ़र द शेयर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इन्होंने पब्लिक को इशू किया है तो आप एक दूसरे को शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। नाउ दीज आर द डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। Thank you, students.